दोस्तों, चंद्रयान-3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी प्राप्त हुई है। विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही प्रज्ञान रोवर के भी सारे पेलोड पहले जैसे काम करने लगे हैं। विक्रम लैंडर ने इस समय पृथ्वी तक सिग्नल भेजना शुरू भी कर दिया है। चांद की धरती पर सूरज निकले लगभग 12 दिन हो चुके हैं और चांद पर जल्द ही घना अंधेरा छाने वाला है। लेकिन ऐसे में भी लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या अभी भी चंद्रयान-3 पहले की तरह गहरी नींद में सो रहा है या फिर जागकर अपने काम को करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सही जानकारियाँ देने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रयान-3 का प्रमुख मकसद चांद की सतह पर पानी की खोज करना था। वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी ज़रूर मौजूद होगा, क्योंकि इससे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मून मिशन नहीं भेजे गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लगभग 12 दिनों तक एक्सपेरिमेंट को किया था, लेकिन इसमें प्रज्ञान रोवर ने पानी की खोज नहीं कर पाए। साल 2009 में जब चंद्रयान-1 भेजा गया था, तभी उसने चांद पर पानी पाए जाने की संभावना बताई थी, लेकिन ये मिशन चांद के उत्तरी दिशा में किया गया था। अगर इस समय की बात करें तो चांद पर सूरज का ढलना चालू हो गया है और सूरज की रोशनी चांद पर धीरे धीरे कम होती जा रही है। चांद की सतह का टेम्परेचर भी जल्द ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 2 दिनों पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक पहुंच चुका था, जिसकी जानकारी चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई थी। चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने वैज्ञानिकों तक ये जानकारी भेजा कि इस समय विक्रम लैंडर का तापमान पहले जैसा हो गया है, यानी कि अब उनका तापमान इतना हो गया है कि वो चांद पर बड़ी आसानी से अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के जागने का सभी भारतीय बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के न जागने की खबर को सुनकर उनके चेहरे पर मायूसी छाने लगी थी। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। चांद की धरती पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी। फिलहाल वैज्ञानिकों ने एक और ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसको देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि विक्रम लैंडर को चांद पर सुलाने से पहले 4 सितंबर के दिन ऊंचाई पर उड़ाया गया था और फिर उसके बाद उसके स्थान को चेंज करके दूसरे जगह लैंडिंग कराई गई थी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी लैंडर को चांद की सतह पर दोबारा से उड़ाकर दूसरी जगह पर लैंड कराया गया हो। 4 सितंबर के दिन चंद्रयान ने विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इस समय की बात करें तो प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। ऐसे में प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के पास दोबारा से ले आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही सुला दिया था और वैज्ञानिकों ने बताया था कि अब लगभग 14 दिनों तक चांद पर रात रहेगी और 20 सितंबर के दिन सूरज निकलेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को फिर से जगाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि चांद की रात बहुत ही ज़्यादा भयानक और ठंडी होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने फैसला किया था कि 2 दिनों तक हम विक्रम लैंडर के तापमान को सामान्य होने का इंतज़ार करेंगे, जिससे कि विक्रम लैंडर का तापमान सामान्य हो जाए और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो जाए, और जब विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाए तो उसको रिसीव करके जाग जाए। इस समय की बात करें तो विक्रम लैंडर ने पृथ्वी तक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है और 26 सितंबर के दिन लगभग 3 बार विक्रम लैंडर ने सिग्नल भेजे थे और इस समय जो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में भारत के सहयोगी यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी साथ दे रही है। इस समय विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने लगा है और सभी भारतीय के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही
प्रज्ञान रोवर के भी सारे पेलोड पूरी तरह से चालू हो गए हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी भी वैज्ञानिक लगातार संपर्क बनाए रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसरो की टीम लगातार काम कर रही है और उनका मानना है कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लेंगे। विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम का फिर से एक्टिवेट हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा से काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। उनका मकसद केवल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके 14 दिनों तक अपने एक्सपेरिमेंट को करना था। लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने केवल 12 दिनों तक ही चांद पर एक्सपेरिमेंट को किया था, जिसमें विक्रम लैंडर एक स्थान पर खड़े होकर चांद के तापमान का डाटा रिकॉर्ड किया था और चांद की धरती के भूकंप की जानकारी भी वैज्ञानिकों तक भेजी थी। प्रज्ञान रोवर दूर दराज के इलाकों में घूमकर मिट्टी के सैंपल डाटा जमा कर रहा था, जिसमें प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन का पाया जाना भी किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि चांद की धरती कई सालों से वीरान पड़ी हुई है और वहां पर कोई भी जीव जंतु मौजूद नहीं है। हमारे लिए ये अफसोस की बात है कि चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं हो पाई थी। इस बार जैसे विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित किया जाता है, उसके बाद प्रज्ञान रोवर से जल्द ही संपर्क बनाया जाएगा। हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर के सारे सिस्टम इस समय एक्टिवेट हो चुके हो, लेकिन प्रज्ञान रोवर से डायरेक्ट संपर्क नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाता है, प्रज्ञान रोवर को भी जगह दिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि चांद पर रात के समय का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन हमने उसकी टेस्टिंग पहले से ही कर रखी है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के जागने की दुआएं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।